सज्जाद मीर साहब, वजीर खजाना कह रहे हैं मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, मईशत की बेहतरी के लिए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर सबको मुत्तफिक होना होगा, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। उनका तज्जिया और दावा दुरुस्त है? देखिए, ये बात तो सब लोग एग्री करते हैं कि इस बात पे इत्तेफाक होना चाहिए कि मईशत की पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। हो ये रहा है, एक हुकूमत आती है, वो एक मंसूबा शुरू करती है, दूसरा उसको डंप कर देती है कि कहीं इसका क्रेडिट उसके खाते में ना जाए। ये सब बड़ी छोटी-छोटी मिसालें भी हैं, बड़ी-बड़ी मिसालें तो अपनी जगह है। मिसाल के तौर पर मैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ की एक बताता हूँ कि जो मंसूबे परवेज़ इलाही ने शुरू किए थे, वज़ीराबाद का हॉस्पिटल और इस तरह के बहुत से मंसूबे हैं, यहाँ मेयो अस्पताल का सर्जिकल वार्ड और दूसरे मंसूबे, तो उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। बल्कि कुछ अरसा तो 1122 पे भी तवज्जो नहीं दी कि परवेज़ इलाही ने शुरू किया हुआ है। तो ये जो हमारे यहाँ एक बात शुरू हो जाती है कि हम एक हुकूमत एक मंसूबा बनाती है, छोटे ये माइक्रो लेवल पर बात कर रहा हूँ। अब ओवरऑल बड़ी पॉलिसी के तहत देखिए, इस पे कोई सी-पैक पे हम बात जाके बात करेंगे, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि सी-पैक के ज़रिए हमने जो कमिटमेंट की थी और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, वो बाद में आने वाली हुकूमत ने उसको ऑनर नहीं किया। और क्यों क्यों नहीं किया, ये एक अलग कहानी है, एक अलग दास्तान है। अगर हमने मईशत में कुछ ना कुछ हासिल करना है, तो आज इसाक डार ने 2-3 बातें कही हैं। एक बात तो उसने ये कही है कि हमें ये तासुर नहीं देना कि हमारी मईशत डूब रही है। ये तासुर देने से हमारी मईशत आगे नहीं बढ़ेगी, बल्कि नुकसान उठाएँगे। और ये उन्होंने कहा कि हम पेरिस क्लब में जा रहे हैं, ये बात कहना बंद कर दें। यानी गोया हम उनको कह रहे हैं कि हमारा लोन रीशेड्यूल करें, नहीं मेरे पास इंतज़ाम है, पैसे है, कुछ कर लूँगा। और एक जो हमारे बॉन्ड हैं, उसमें हमने इस साल कोई 1 बिलियन को एक तरह रिटायर करना, वापस करना है, तो कहा जा रहा था कि हम अपने लोगों को वो दे नहीं पाएँगे, हम कहेंगे बाद में, नहीं वो भी देंगे। यानी कि ये सारी बातें, उसी में उन्होंने ये बात की कि भई एक मिसाक मईशत होना चाहिए। सियासत बाद में, रियासत पहले, मुल्क पहले, और मईशत फिर ही तरक्की कर सकती है जब हम एक कंसिस्टेंट हों कि एक मसला आज उन्होंने कहा कि आईएमएफ के साथ उन्होंने कहा जो भी उन्होंने बात किया है, अगर होता मैं तो हो सकता मुख्तलिफ करता, लेकिन अब मैं ऑनर करूँगा आईएमएफ के साथ जो मायदे हो गए हैं, इसलिए ऑनर करूँगा। और फिर उन्होंने ये दावा भी किया कि सिर्फ़ आईएमएफ के साथ हमने इतने प्रोग्राम लेके चले हैं, लेकिन इसे एक सिर्फ़ हमारा ही प्रोग्राम था, बकौल उनके इसाक डार साहब के, जो मेरे ज़माने में उनके बकौल चला था, जिसको हमने मुकम्मल किया और मुकम्मल करके उसको खैर बात कह दिया। वो ये भी कहते हैं कि इसको हम मुकम्मल करेंगे, उसके बाद खैर बात कहेंगे। कैसे कहेंगे, क्या प्लान उनके ज़हन में है? तो जी। नक्शा मैं भी सोचता हूँ कि गालिबन ये सोच रहे होंगे, गालिबन वो सोच रहे होंगे, लेकिन ये हमारे सोचने की बात नहीं है। बात ये है कि एक एतमाद, एक कॉन्फिडेंस, एक इस्तेहकाम पैदा करने के लिए लाज़मी है ठीक कि है। कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंसी होने के लिए सबसे लाज़मी बात ये है, एक तो ख़ैर फ़ॉरेन पॉलिसी बदल सकती है, कुछ आगे-पीछे हो सकती है, हालात के मुताबिक, लेकिन मईशत में तो एक इस्तेहकाम होना चाहिए ना जी। जी। आप एक चीज़ पे, आप सी-पैक पे चले थे, आपकी अब जगह-जगह जी। आपने खोलने थे, जिसके ज़रिए से इन्वेस्टमेंट आनी थी, बाहर से आनी थी, उधर से आनी थी, इधर से आनी थी। पहले जो 54 लाख के मंसूबे थे, उसमें 34 लाख तो एनर्जी के थे। आपने एनर्जी का मसला हल किया, लॉजिस्टिक ठीक का है। हल किया। ये 2 मसले जब हल हो जाते, उस ज़माने के एतबार से ठीक हल है हो मीर जाते साहब। हैं, तो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाती राइट। है। वो जब वक़्त आया, तो हमने सी-पैक की तरफ से मुँह मोड़ लिया। और तो इसके मतलब ये है कि हमारी पॉलिसियों में इस्तेहकाम होगा, मईशत की पॉलिसी में, साथ ही मईशत कह लें, ठीक कुछ है, कह लें, बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है, ही आपका पॉइंट है मुल्क सज्जाद मीर पर साहब।